तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और आज हम दिखाने वाले ग्रुप डी के पोस्ट पे कितनी मैक्सिमम सैलरी बन सकती है और कौन कौन से आपको वो जरिया होता है जहां से आप ग्रुप डी के पोस्ट में आकर, और कौन कौन से स्रोत होता है जहां से इनकम का, अर्निंग का स्रोत क्या होता है, कहां कहां से आपका पैसा बनता है जिससे सैलरी ज़्यादा जा सकती है। और ग्रुप डी के पोस्ट पे होते हुए भी 50,000 अगर सैलरी आ रहा है तो इसका मतलब है जी कि कहीं ना कहीं उसका स्रोत अर्निंग का होता है। तो अर्निंग आप इस पोस्ट पे आते हैं तो क्या क्या अर्निंग हो सकती है और ग्रुप डी में क्या क्या आपको मिलती है, सब कुछ यहाँ पे बताने वाले हैं। तो थोड़ा सब्र कीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा पल पल के अपडेट के लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग से देखेंगे। ये सिकंदराबाद जोन का पे स्लिप है और ये अप्रैल 2024 का पे स्लिप है। और तत्काल का भी कभी आपको दिखा दूंगा। और अभी के लिए एक क्यों दिखा रहा हूँ जो कि क्या अर्निंग का स्रोत होता है जहाँ से सैलरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम बन सकता है और कितना बन सकता है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और ये ट्रेनिंग होने के बाद की सैलरी है, ऐसा नहीं जो ट्रेनिंग प्लस इंक्लूड करके आता है, कुछ नहीं। तो चलिए यहाँ पे नाम दिया है शशि कुमार और पॉइंट्समैन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के के अंतर्गत आता है पॉइंट्समैन पोस्ट। और वो क्या होता है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट इनका ऑपरेटिंग होता है, जो रेलवे में सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को माना जाता है। और इनकी जो बेसिक इन सैलरी है, बेसिक बोले तो इनका, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो रेलवे मैथमेटिक्स का ये वाला बुक किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं। चैप्टर वाइज और टाइप यहाँ पे प्रश्नों को संकलित किया गया है। टीसीएस के सभी प्रश्न यहाँ पे इंक्लूडेड है। वहीं रीजनिंग के लिए आप किरण पब्लिकेशन के ए 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले सकते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज प्रश्नों को यहाँ पे रख दिया गया है किरण पब्लिकेशन के द्वारा। तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं। और ग्रुप डी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक ये रहेगी आपके किरण पब्लिकेशन का, जिसमें 1 से 40 सेट को यहाँ पे संकलित किया गया है, जिसमें प्रीवियस ईयर को 100 नंबर का जो सेट होता है टीसीएस के द्वारा पूछा गया है 2022 में, उसको रखा गया और उसके प्रश्नों को अच्छे तरह से एनालिसिस करके इस बुक में दे दिया गया है। तो आप इस बुक को लेकर लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर के लिए। रेलवे सामान्य ज्ञान के लिए एनटीपीसी के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप ये वाला बुक लेके 3790 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया गया और चैप्टर वाइज है यहाँ पे, तो इसको भी ले सकते हैं। उसके बाद जब आप एनटीपीसी का पेपर देंगे तो सबसे थ्योरी पढ़ना बहुत ही कंपल्सरी है। और थ्योरी के लिए आप सामान्य ज्ञान के ये वाला बुक लेके अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं और एग्जाम में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इस बुक का लिंक, सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी साइट से जाके ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। 18,500 यानी कि एक इंक्रीमेंट लग चुका है इनका, और इनका इंक्रीमेंट जनवरी में लगता है, यानी कि इस जनवरी भी लगने वाला है। तो ये रहा आपका। तो बेसिक इनका 18,500 आता है। जो आप ज्वाइनिंग कीजिएगा ना तो 18,000 बेसिक बनेगा। और उसके बाद देखिए इनका ज्वाइनिंग भी यहाँ पे मोबाइल नंबर हाइड वगैरह है। और यहाँ पे ज्वाइनिंग 1/1/2025 है। और यहाँ पे देखिए सैलरी आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ग्रॉस पे कितना बना है, 54,866 रुपया बना है। और रिकवरी इनका जो हुआ है, रेलवे में अगर आते हैं तो आपको रिकवरी देना पड़ता है, यानी कि आपको एनपीएस कटता है, आपका स्टेट, जिस भी स्टेट गवर्नमेंट में, सब कुछ बता रहे हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। 3700 इतना कटा है। और नेट पे इनका जो नेट पे आया है वो आपको 51,145 रुपये इनको मतलब इन हैंड प्राप्त हुआ है। अब इसमें आपको समझने वाली क्या बात होती है, तो यहाँ पे ये अर्निंग का स्रोत क्या हो सकता है, ठीक है। और देखिए बेसिक पे इनका कितना है, 18,500। और डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता आपको दिया जाता है वो 18,500 के ऐसे जोड़ते हैं तो अभी 53% है, फिर बढ़ने वाला है जनवरी में। तो 53% जोड़े तो इसका 9250 रुपया आ रहा है। उसके बाद एरियर डीए इनका आया है। एरियर डीए वो चीज़ होती है जो मतलब बकाया इनका था ना, वहीं जो कि पीछे इनका क्या था, ये जब बढ़ा तो होता क्या है जो कि जब भी डीए बढ़ता है उसके 2-3 मंथ बाद उसका पेमेंट आता है। तो ये जो 3% 4% जो बढ़ा हुआ है उसका 740 3 मंथ का दिया है, तो ये हो गया। उसके बाद आपको फिर देता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो 1,350 रुपया इनको आ रहा है। तो 1,350 रुपया इनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस आया। और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या है ना जी, कि हर मंथ आपको इतना पे करता है रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए, जो आप ड्यूटी वगैरह जाते हैं इसलिए। और उसके बाद फिर आपका आया
यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी बढ़ोतरी हुई है, तो वो 36 रुपया बढ़ के आया है। उसके बाद ओवर टाइम, यही चीज़ है कि ओवर टाइम आप कमाते हैं जब, तो आपका पेमेंट थोड़ा ज़्यादा ही आता है। तो इनका पेमेंट ओटी आने से हुआ है, ओवर टाइम के वजह से। तो ओवर टाइम देखिएगा 2 ओटी इनका है, 10,186, 10,186, ये ओवर टाइम। देखिए ओटी ओवर टाइम जब आप करवाते हैं तो ये मैक्सिमम चीज़ें पॉसिबल करती है जोन पे जहाँ पे ओटी चलता हो। तो ये सिकंदराबाद में, और यहाँ पे ओटी इनको आया है, अच्छा खासा ओटी बोले तो आ गया है। और ये साउथ में थोड़ा ज़्यादा ही ओटी का है ऐसा। नॉर्थ वाले में अगर आप जोन चूज करते हैं तो थोड़ी कम संभावना है, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है। उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस आप देखेंगे तो 2682 रुपये जो आप नाइट में ड्यूटी करते हैं, तो पर नाइट यानी कि 8 घंटा के बोले तो ये 180 रुपये रेलवे आपको तकरीबन देती है। ठीक है। नाइट ड्यूटी नेशनल हॉलीडे अलाउंस इनको 384, जो अभी 480 चला गया। ठीक है। 480 रुपया एक अगर नेशनल हॉलीडे आता है जो कि मंथ में, तो उसमें ये लोग जोड़ के देते हैं 480 रुपया उस दिन, अगर आप लीव पे ना रहे, सिक पे ना रहे तो। उसके बाद रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस इनका कटता है 30 रुपया। फिर न्यू पेंशन स्कीम कटता है इनका 2997 रुपया, जो ये डिपेंड करता है बेसिक पे आपके। जब स्टार्टिंग होगा तो आपका 2700 कुछ रुपया कटता है, उसके बाद ये बढ़ते जाता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आपको देना होता है 150 रुपया। हाउस रेंट देना होता है आपको 300। ये मेंटेनेंस हाउस रेंट बोले तो इनका हाउस रेंट ऑलरेडी 1800 रुपया कट जाता है, 1800 रुपया इनका कट जाता है। ठीक है। डिपेंड करता है XYZ सिटी पे डिपेंड, 5400 5600 ऐसे करके रहता है। और वाटर चार्ज 25 रुपया इनको देना होता है। फिर आपको प्रोफेशनल टैक्स देना होगा जब आप ज्वाइन करेंगे तो जिस भी स्टेट में, तो प्रोफेशनल टैक्स वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट लेती है आपसे। और इस तरह बोले तो रिकवरी इनका कितना हो गया है, 37,221 टोटल नेट पे इनका कितना प्राप्त हुआ है, तो टोटल नेट पे बात करें तो इनको 51,145 रुपया इन हैंड प्राप्त हुआ है सैलरी। तो ये रहा आपका कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मैंने जो भी अर्निंग का स्रोत था यहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया। यही चीज़ें आपको जब ग्रुप डी ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलने वाला है। आई होप कि आपको जानकारी अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, बंदे।